जिन्हें मेरा जीजू बनना चाहिए था वह मेरे पति बन गए और आज मेरी सुहाग रात है। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हूँ और अपने पति विशाल जीजू का इंतज़ार कर रही हूँ। दरअसल बात क्या है कि मेरी दीदी के शादी विशाल जी से होने वाली थी। शादी की तैयारी खूब धूमधाम से हुई। घर में शादी का माहौल था, सब बहुत उत्साहित है। यह घर में पहली शादी थी और हमारे घर में मम्मी पापा और हम दोनों बहनें ही थे। विशाल जीजू शादी तय होने के बाद कभी कभी दीदी से मिलने घर आया करते थे, क्योंकि दीदी ने बाहर मिलने से विशाल जीजू को मना कर दिया था। विशाल जीजू जब भी आते तो यह साली साहिबा विशाल जीजू का खूब खातिरदारी करती। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और उनसे हंसी मजाक करती, इसीलिए मैंने उन्हें जीजू के रूप में ही देखा है। ये शादी दीदी के रजामंदी से भी होने वाली थी। आज मेरी दीदी रूपा की शादी है। शादी की शहनाइयाँ चारों तरफ गूंज रही है। बाराती घर के बाहर खड़े हैं। भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। मम्मी ने आकर के मुझसे कहा, सुरेखा, रूपा कहीं दिख नहीं रही है। मैंने कहा, मम्मी, दीदी अपने कमरे में तैयार हो रही होगी। मम्मी ने कहा, कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा है, वो कमरे में कहीं नहीं है। मैंने कहा, मम्मी, मैं अभी देखती हूँ। मैं घर के हर कोने में देखा, छत पर, हर एक रूम में, वॉशरूम में, हर जगह मैंने दीदी को खोजा। मेरे घबराहट बढ़ रही थी। ये रूपा दीदी कहाँ चली गई? मैं हर तरफ पागलों की तरह खोज रही थी। मम्मी पापा परेशान नज़र आ रहे थे। मैं रूपा दीदी के कमरे में दोबारा से गई और घबराहट से मैं उनके बिस्तर पर गिर पड़ी। मेरी नज़र तकिए के नीचे रखे एक कागज़ पर पड़े। मैंने वह कागज़ झटके से उठा लिया और खोलकर मैं वह कागज़ पर लिखे एक एक शब्द को जैसे जैसे पढ़ रही थी, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मेरा दिमाग सन रह गया। मैं पढ़ ही रही थी, तभी मम्मी पापा कमरे में आए, पसीने से भीगी। मुझे देख करके पूछा, सुरेखा, ये कौन सा कागज़ है? पापा ने आकर के वह कागज़ मेरे हाथों से ले लिया और पढ़ने लग गए। रूपा दीदी घर से भाग चुके थी। उसमें लिखा था, मम्मी पापा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और 6 सालों से हमारा रिश्ता है। आपने जब इस शादी के लिए पूछा तो मैं डर करके हाँ कह दिया, लेकिन मैं अपने आप को समझा नहीं पाई। मैं ये शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर नहीं जी सकती। मैं उनके साथ जा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप सबको बता दूँ कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों के डर से मैं कह नहीं पाई। आप अपना ध्यान रखना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं ये शहर छोड़ कर जा रही हूँ। आपकी रूपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पापा ने वह लेटर पढ़ा और मरोड़ करके गुस्से से डस्टबिन में फेंक दिया। पापा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मम्मी की आंखों में आंसू भरे थे। पापा के गुस्से को देख करके उनके शरीर थर थर काँप रहे थे और मेरी भी वही हालत हो रही थी। पापा ने कहा, वह अब हमारे दिए मर चुकी है। ये वह घर है, कभी नहीं कदम रखेगी। उन्होंने मेरी ओर देख कर कहा, सुरेखा, क्या तुम? मैंने लाल जोड़े में सजी सुहाग की सेज पर बैठी थी। हाथों की मेहंदी अभी भी गहरी रची हुई थी, लेकिन मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। कमरे में फूलों की खुशबू फैली हुई थी, मगर मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि जैसे हर धड़कन मेरी बेचैनी बयान कर रही हो। जिस व्यक्ति का मैं इंतज़ार कर रही थी वो विशाल थे। कुछ ही दिन पहले तक मैं उन्हें विशाल जीजू कहकर बुलाने की कल्पना करती थी, क्योंकि उनकी शादी मेरी बड़ी बहन सन्नेहा दीदी से होने वाली थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि आज वही मेरे पति बन चुके थे। यह सब कैसे हुआ? कुछ महीने पहले हमारे घर में खुशियों का माहौल था। मम्मी पापा ने सन्नेहा दीदी के लिए विशाल का रिश्ता तय किया था। विशाल एक पढ़े लिखे, समझदार और विनम्र इंसान थे। दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद करते थे।
शादी की तारीख तय हो गई थी। घर में रंगाई पुताई, खरीदारी, रिश्तेदारों का आना जाना, हर तरफ उत्सव जैसा माहौल था। हमारे परिवार में सिर्फ मम्मी पापा, सन्नेहा दीदी और मैं ही थे। यह घर की पहली शादी थी, इसीलिए हर कोई इसे यादगार बनाना चाहता था। मैं भी पूरे उत्साह से तैयारियों में लगी रहती थी। दीदी को छेड़ती, उनके कपड़े संभालती और मजाक में कहती, कुछ दिनों बाद तो मुझे आपको जीजू के साथ ही समय बांटना पड़ेगा। दीदी मुस्कुराकर मेरे सिर पर हल्की सी चपत लगा देती। लेकिन शादी से ठीक 10 दिन पहले सब कुछ बदल गया। एक शाम दीदी ने मम्मी पापा को बुलाकर कहा कि वो ये शादी नहीं कर सकती। उन्होंने स्वीकार किया कि वो अपने कॉलेज के एक सहपाठी से कई वर्षों से प्रेम करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। पापा को गहरा सदमा लगा। मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे, समाज क्या कहेगा, इन सवालों ने पूरे परिवार को घेर लिया था। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद दोनों परिवारों ने बातचीत की। किसी पर ज़बरदस्ती शादी न करने का निर्णय लिया गया। उसी दौरान विशाल के परिवार ने एक अप्रत्याशित प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यदि मेरी और विशाल की सहमति हो तभी इस रिश्ते पर विचार किया जाए। मैं हैरान रह गई। मैंने कभी इस दृष्टि से विशाल के बारे में सोचा ही नहीं था। उधर विशाल ने भी साफ कहा कि फैसला पूरी तरह मेरी इच्छा पर निर्भर करेगा। उन्होंने किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। कई दिनों तक सोचने, परिवार से खुलकर बात करने और विशाल से कुछ मुलाकातों के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह एक अच्छे इंसान हैं। धीरे धीरे मैंने अपनी सहमति दे दी और आज मैं उसी कमरे में बैठी थी जहां कुछ दिनों पहले किसी और की सुहाग रात की कल्पना की जा रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने घबराकर सिर झुका लिया। विशाल कमरे में आए। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन तुरंत मेरे पास आने के बजाय थोड़ी दूरी पर रखी कुर्सी पर बैठ गए। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ ये रिश्ता परिस्थितियों में बना है, इसीलिए आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच विश्वास और सम्मान सबसे पहले रहेगा। तुम्हें इस रिश्ते को अपनाने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय मिलेगा। उनकी ये बात सुनते ही मेरे मन का आधा डर उसी पल ख़त्म हो गया। मुझे पहली बार लगा कि शायद किस्मत ने जो फैसला लिया है वो उतना कठोर भी नहीं जितना मैंने समझा था। उस रात हमारी शुरुआत किसी फिल्मी रोमांस से नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और एक नई उम्मीद से हुई थी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा।